नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल हरिबाऊ बाकरे ने सोमवार को सवाई माधोपुर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पात्र व्यक्तियों को समयबद्ध लाभ पहुंचाने और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि बढ़ावा देने और व्यवहारिक ज्ञान पर बल दिया है। जल जीवन मिशन, सौर ऊर्जा, सड़क और जल संरक्षण परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने अमृत सरोवर, वृक्षारोपण और वर्षा जल संरक्षण को लेकर भी प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने मनरेगा में श्रमिक दिवस बढ़ाने, स्वामित्व योजना में त्वरित पट्टा वितरण, कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण और प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने राजीविका समूहों को सक्रिय रूप से ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर जोर दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता देने और आवास निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा है। मानसून में बड़े और छायादार पौधों के पौधारोपण और उनकी सुरक्षा सिंचाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक, राज्यपाल बागड़े ने अधिकारियों की बैठक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल हरिबाऊ बागरे ने वर्षा के मौसम में आधिकारिक पेड़ लगाए जाने का आह्वान किया है। उन्होंने सामाजिक संस्थाओं से अपील भी की है कि वो वृक्ष लगाने के साथ उनके संरक्षण के लिए भी लोगों को प्रेरित करें। उन्होंने जल संरक्षण के लिए भी अभियान चलाकर कार्रवाई किए जाने का आह्वान किया है। राज्यपाल ने रविवार को लॉयंस क्लब हवा महल जयपुर के स्थापना दिवस समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने शिक्षा और भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए मिलकर कार्य करने पर जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि भारतीय परंपरा में अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जो है वो लॉयंस क्लब इस उद्देश्य से कार्य करता है कि वह महत्वपूर्ण है। राज्यपाल ने यह भी कहा कि ऐसे कर्म करें जिससे केवल अपना ही नहीं, सभी का भला हो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से नीट 25 परीक्षा में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले राजस्थान हनुमानगढ़ के छात्र महेश कुमार ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने महेश को परीक्षा में सफलता के लिए बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान महेश के माता पिता भी मौजूद रहे। तो वहीं खैरथल तिजारा जिले के प्रभारी एवं कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने निर्देश दिए हैं कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में आमजन की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करें। अधिकारी फील्ड में जाकर कार्यों का अवलोकन करें। प्रभारी मंत्री ने सोमवार को जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की क्रियान्वयन को लेकर भी अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में जनप्रतिनिधि अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के पंपलेट का भी विमोचन किया है और जल संरक्षण का संकल्प भी लिया गया। उन्होंने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत अब तक हुए कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि अभियान के तहत हर गतिविधि में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करें। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अधिकारियों को भूजल संरक्षण के पारंपरिक पद्धतियों के पुनरुद्धार और जल संवर्धन में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक अधिकारी पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी धरातल पर दिखनी चाहिए। अधिकारी आमजन के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करें। मीणा ने कहा कि योजनाओं के समुचित प्रचार प्रसार और वंदे गंगा जल अभियान में भी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का प्रदेश कल्याण का सपना साकार होगा। चलें कि
जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक बुलाई गई। जिला प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई है और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान पर चर्चा भी की गई है। खैरथल तिजवारा जिले के प्रभारी एवं कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने निर्देश दिए हैं कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में आमजन की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करें। अधिकारी फील्ड में जाकर कार्यों का अवलोकन करें। प्रभारी मंत्री ने सोमवार को जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का अवलोकन किया है। प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने कहा कि जल संरक्षण का काम पुण्य का काम है, इसे पूरे मनोयोग से करें। यह अभियान महज एक राजकीय कार्यक्रम ना होकर एक जन अभियान है। इसमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर जल एवं समृद्ध पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करें। प्रभारी मंत्री सोमवार को सैंपऊ पंचायत समिति सभागार में आयोजित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की प्रगति की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जिम्मेदारी निभाएं, समस्त विभाग मिलकर जन जागृति के लिए भी कार्य करें। रात्रि चौपाल के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण का संदेश दे, श्रमदान, पौधारोपण और स्वच्छता के कार्य करवाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परंपरागत जल स्रोत, बावड़ियों, तालाबों, बांधों और अन्य जल स्रोतों की सफाई, उनके संरक्षण की दिशा में जो कदम बढ़ाया, उसे हम सबको मिलकर आगे बढ़ाना है। साथ ही जल को सुरक्षित करके उसे बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। आपको बताते चलें कि पारंपरिक जल स्रोतों के रखरखाव के निर्देश दिए गए हैं। प्रभारी मंत्री ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जहां पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की समीक्षा की है। और आपको ये भी बताते चलें कि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परंपरागत जल स्रोत, बावड़ियों, तालाबों और बांधों को लेकर जल स्रोतों की सफाई और उनके संरक्षण की दिशा में जो कदम बढ़ाया है, उसे हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है। साथ ही जल को सुरक्षित करके उसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक एवं भूजल विभाग मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने सोमवार को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान अंतर्गत चूरू जिले के चलकोई स्थित बालाजी जोहड़ में जल पूजन किया है, पौधारोपण किया है, श्रमदान कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। इस अवसर पर मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि पानी को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा अनुरूप हम प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति अपने दायित्वों को समझें और उनका समुचित निर्वहन करते हुए प्राकृतिक संपदा का संवर्धन करें। उन्होंने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में जनता की भागीदारी ही इसकी सफलता की कुंजी है। हमारा दायित्व है कि हम पर्यावरण संरक्षण को अपने दैनिक आदतों में शामिल करें। हमें हमारी पीढ़ी में जल और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की सोच विकसित करनी होगी। वर्तमान में केंद्र सरकार ने 8 लाख करोड़ के पेयजल का बजट खर्च कर रही है। इसके साथ गरीबों, वंचित वर्ग को आवास, खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत अनाज और फ्री इलाज आदि सुविधाएं जो हैं वो मुहैया करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हम पेड़ लगाएं और उनके सर्वाइवल के लिए भी जिम्मेदारी लें। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी है। खर्रा ने कहा कि डोटासरा के बयानों में दम झलकता है और इतिहास साक्षी है कि अहंकार ना हो तो रावण का रहा है, ना कि कंस का रहा। उन्होंने कहा कि आज संविधान की दुहाई देने वाले कांग्रेस के नेता भूल जाते हैं कि उन्होंने आजाद भारत का पहला संविधान संशोधन महज 1 साल से भी कम अंतराल पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आवाज दबाने के लिए किया। इसके बाद तो अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं।
जब कांग्रेस ने संविधान को अपने पैरों तले रौंदा था। अब वे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि कांग्रेस राज्य में तुष्टीकरण और निजी राजनीतिक लाभ के लिए जयपुर, कोटा और जोधपुर को 2 भागों में विभाजित किया था, लेकिन भजनलाल सरकार ने जन भावनाओं और जनसंख्याओं को देखते हुए सैद्धांतिक रूप से इन तीनों ही स्थानों पर एक एक निकाय के रूप में चुनाव करवाने का निर्णय लिया है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत अजमेर जिले में आयोजित 3 दिवसीय श्रमदान अभियान का समापन सोमवार को आना सागर झील के तट पर हुआ है। जल संसाधन एवं जल संसाधन आयोजन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने वरुण सागर पुलिस चौकी के समीप आना सागर तट पर श्रमदान करते हुए अभियान में भाग लिया और इस अवसर पर उन्होंने कई सामाजिक संगठनों और प्रतिभागियों को उनके सराहनीय योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि आना सागर झील अजमेर की पहचान और गौरव है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 5 से 20 जून तक चल रहे इस राज्यव्यापी जल संरक्षण अभियान का उद्देश्य जल स्रोतों का संरक्षण, भूजल स्तर को बढ़ाना, ये 3 दिवसीय श्रमदान जन भागीदारी और प्रेरणा का स्रोत सिद्ध हो रहा है। जिला कलेक्टर नीलहाब सक्सेना की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आवश्यक सेवाओं के संबंध में साप्ताहिक समीक्षा और समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम की भी समीक्षा की गई, जिसके तहत संबंधित योजनाओं की प्रगति, पीएम जन विकास कार्यक्रम के तहत संचालित गतिविधियों का विभागवार ब्यौरा प्राप्त किया है। इस दौरान जिला कलेक्टर ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आयोजित की जा रही गतिविधियों की जिले में प्रगति का जायजा लिया है। कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सक्रिय और समन्वयता से भी कार्य करने को कहा है। साथ ही आगामी दिनों में पंडित दीनदयाल अंत्योदय पखवाड़ा के आयोजन को लेकर पूर्व तैयारियों के संबंध में विस्तृत चर्चा की है। उन्होंने बताया कि पंडित दीनदयाल अंत्योदय पखवाड़ा के तहत भी जिले के समस्त विभागों के तहत में कई जन कल्याणकारी गतिविधियां संचालित की जाएंगी, जिनमें आमजन की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित कर पखवाड़े को सफल बनाना है। शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल की अध्यक्षता में सोमवार को पंत कृषि भवन के सभाकक्ष में राज्य की प्रस्तावित एफपीओ नीति एवं बजट घोषणा के अनुसार साल 2025-26 में 125 नए एफपीओ बनाए जाने और इनके गठन में क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन को ऑनबोर्ड करने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। एफपीओ नीति को प्रभावी बनाने के लिए शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी द्वारा निर्देश दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल की अध्यक्षता में सोमवार को पंत कृषि भवन में सभाकक्ष राज्य को प्रस्तावित एफपीओ नीति बजट घोषणा के अनुसार एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बैठक का आयोजन किया गया और साथ ही इस बैठक में एफपीओ नीति को प्रभावी बनाने के लिए शासन सचिव के द्वारा बैठक का आयोजन हुआ और यहां पर मंडोर थाना क्षेत्र में बीएसएफ गेट वालसमंद के बाहर नशे में धुत होकर कुछ लोगों ने जमकर उत्पात मचाया है। तेज गाड़ियों के साथ निकलते हुए एक राहगीर को रोककर लूट के उद्देश्य से मारपीट की गई, जिससे क्षेत्र में भय का माहौल व्याप्त है। रात्रि करीब 11 बजे कायलाना में कार्यरत भरत एवं उनके साथी अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे, तभी अचानक से एक गिरोह ने पत्थरबाजी की, जिसका विरोध करने पर बदमाशों ने भरत और उनके साथियों से 5,000 रुपए
और उनका मोबाइल लूट लिया है। बुरी तरह से भरत और उनके साथियों को पीटा गया, जिसकी शिकायत पीड़ितों ने थाने में दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सोमवार को अंबेडकर भवन में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक ली है और बैठक में 32 जिलों के 2009 चयनित ग्रामों पर सर्वे कर ग्राम विकास योजना तैयार कर पोर्टल पर अपलोड करने, ड्राफ्ट जिला समिति से अनुमोदन उपरांत फाइनल करने, विकास कार्यों को शीघ्र पूरा कर प्रगति पोर्टल पर अद्यतन करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र भिजवाने, लाभार्थियों को योजना से लाभान्वित करने, पोर्टल पर जानकारी अद्यतन करने जैसे घोषित करने के प्रस्ताव पोर्टल के माध्यम से भेजने की चर्चा की गई है। बैठक में जल संसाधन, ऊर्जा, ग्रामीण विकास, चिकित्सक, पीडब्ल्यूडी, आईटी, महिला एवं बाल विकास सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वंदे गंगा जल संरक्षण पखवाड़े के तहत आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने बताया कि इस पखवाड़े का उद्देश्य जल संरक्षण को लेकर जन जागरूकता फैलाना है। कार्यक्रम में शामिल सभी नागरिकों ने पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लिया है और मंत्री ने पौधारोपण कर संदेश दिया कि हर व्यक्ति को पेड़ लगाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण सुरक्षित रह सके। ये सवाल के जवाब में उन्होंने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा। वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लालू यादव के जन्मदिन पर जब बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा उन्हें भेंट की गई तो अहंकार में इतने डूबे थे कि उन्होंने संविधान निर्माता का अपमान कर दिया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि लालू यादव माफी मांगने के बजाय दोगलापन दिखा रहे हैं। बिहार की जनता उन्हें इसका उचित जवाब देगी। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान ये पखवाड़ा बनाया जा रहा है। उसके तहत जन जागृति फैलाने, पर्यावरण के प्रति चेतना फैलाने, जल का महत्व समझाने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ जोड़बीड़ में और यहाँ पे लवकुश वाटिका का लोकार्पण भी हुआ। हमारे मध्य राजस्थान सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री माननीय संजय शर्मा जी भी आए, उन्होंने भी अपनी बात रखी। माननीय भजनलाल जी शर्मा हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनका मैसेज भी यहाँ बताया गया। एक संकल्प भी है, नागरिक जितने भी आए हैं उन्होंने सबने संकल्प लिया है कि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे। आने वाले समय में जो पानी है उसको भी बचाएंगे, जो बरसात का जो मौसम आने वाला है उसमें हम पेड़ भी लगाएंगे और जन जागृति के माध्यम से पेड़ों की हम रक्षा भी करेंगे जिससे पर्यावरण बचा रह सके। और ये जो लवकुश वाटिका है ये तो एक ऐतिहासिक स्थल बन जाएगा आने वाले समय में। बीकानेर विकास प्राधिकरण द्वारा चकबरगी में तोड़े गए मकानों के विरोध में आज जनता ने आक्रोशित होकर कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की है। प्रदर्शन में पुरुष महिलाओं ने जबरदस्त आक्रोश व्यक्त किया है। यूथ कांग्रेस के भवर कुकना ने बताया कि प्रशासन के द्वारा गरीब लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, जिसका पिछले 7 दिनों से विरोध किया जा रहा है, फिर भी प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। जो जमीन है उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। पिछले 7 दिनों से गरीब लोग किसान के बेटे धरने पर बैठते हैं। अब प्रशासन दादागिरी पर उतरा है और प्रशासन चाहता है कि उनके घर बेघर हो। पूरे संघर्ष समिति और छोटी जनप्रतिनिधि आए, हम उनके साथ है और उनके साथ 15 सेकंड खड़े कर मिलेगा। तो प्रशासन नहीं माने तो आधे घंटे कलेक्टर को और एसपी को इनके ईट बताने का काम युवा साथी करेगा।
अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत एक बार फिर से सच साबित होती नजर आ रही है। भरतपुर जिले के उज्जैन में जहां सरकारी कार्यालयों में समय की कोई पाबंदी नजर नहीं आ रही, सोमवार सुबह 10:30 बजे तक नगर पालिका कार्यालय में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मौजूद नहीं था। इससे लापरवाही का नतीजा आमजन को भुगतना पड़ रहा, जिन्हें अपनी जरूरी कामों के लिए बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, जिसमें स्पष्ट दिख रहा कि समय पर ऑफिस नहीं खुला, स्टाफ गायब है। हालांकि हमारा चैनल इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये जरूर दर्शाता है कि अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। अब देखना यह भी होगा कि विभागीय अधिकारी इस लापरवाही पर कोई कार्रवाई करते हैं या फिर सिस्टम इसी तरह से ढीला चलता रहेगा। पीएम मोदी के कार्यकाल के 11 साल पूरे होने पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उसे संकल्प से सिद्धि के रूप में एक कार्यशाला का आयोजन किया। विधानसभा के बीजेपी मंडल बिजौली के अंतर्गत संकल्प से सिद्धि तक कार्यशाला का बीजेपी जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पराशर के आतिथ्य में आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता बीजेपी जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह जादौन, विशिष्ट अतिथि दिनेश बागथरिया रहे और कार्यशाला की अध्यक्षता मंडल संयोजक ऋषिपाल सिंह बिधुड़ी ने किया। मंच संचालन भी यहां पर गुर्जर ने किया। जादौन ने अपने संबोधन में कहा कि पीएम मोदी राष्ट्र प्रथम नीति के आधार पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास थीम पर काम कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्र के उत्थान के लिए अपने समर्पण भाव, संकल्प से सिद्धि तक के 11 साल के अंतर्गत भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने का कार्य किया है। सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकसित राजस्थान, हरित राजस्थान खुशहाल और समृद्ध राज्य बनने की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश के नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के माननीय राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने रविवार को टाउन हॉल में धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए यूडीएच मंत्री ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में समग्र विकास को गति देना, बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करना, जनजातीय समाज को मुख्यधारा से जोड़ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार अंत्योदय संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है और अभियान जनजातीय समुदायों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने और आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग को लेकर शहीद स्मारक जयपुर पर जारी अनिश्चितकालीन धरना आज 54वें दिन भी जारी रहा। तेज बारिश और तूफानी मौसम के बावजूद प्रदर्शनकारियों का हौसला डिगा नहीं। साथ ही बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश आज अव्यवस्थाओं के अंधकार में डूबा हुआ है। किसानों और युवाओं को हर जगह संघर्ष करना पड़ रहा, चाहे वो नौकरी पाने की लड़ाई हो या फिर न्याय की मांग। उन्होंने इसे लेकर राज्य सरकार पर तमाम आरोप लगाए। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस इस पूरे मामले में चुप है, क्योंकि उन्हें पता है कि चुनाव अभी 3.5 साल दूर है, इसलिए युवाओं के साथ हो रहे अन्याय से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। राजस्थान के जोधपुर स्थित एसएन मेडिकल कॉलेज में पीजी कर रहे नागौर जिले के जरोड़ा निवासी डॉक्टर राकेश बिश्नोई ने जहरीली दवा का सेवन कर लिया है और जिसके बाद में उन्हें उपचार के लिए भर्ती कराना पड़ा। इस घटना को लेकर विभागाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर परिजन एसएमएस की मोर्चे के बाहर धरने पर बैठ गए। मृतक डॉक्टर के परिजनों के अनुसार राकेश ने अपने बयानों से स्पष्ट कहा कि विभागाध्यक्ष उनकी थीसिस पर हस्ताक्षर जो है वो नहीं कर रहे, लगातार मानसिक प्रताड़ना भी दे रहे हैं। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।